खबर गर्मा गर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो प्रदेश में विकास को लेकर सीएम योगी एक्शन मोड में हैं। आज गोरखपुर में जनता दर्शन के बाद अलीगढ़ और आगरा के दौरे पर रहेंगे। दरअसल 14 सितंबर यानी मंगलवार को अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी और डिफेंस कॉरिडोर का प्रधानमंत्री मोदी शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर सीएम योगी आज अलीगढ़ में तैयारियों का जायजा लेंगे। साथ ही सीएम योगी आगरा में विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। और रविवार को सीएम योगी कुशीनगर के दौरे पर थे। बुद्ध की धरती से सीएम योगी ने बगैर नाम लिए अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि अब्बा जान कहने वाले भी गरीबों का राशन हजम कर जाते थे। सिपाही के एक परिवार ने पूरे प्रदेश को लूट लिया। क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था? क्योंकि तब तो अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। तब कुशीनगर का राशन नेपाल पहुंच जाता था, बांग्लादेश पहुंच जाता था। और आज कोई इन गरीबों का राशन निकलेगा तो राशन तो नहीं निकल पाएगा, लेकिन जेल जरूर चला जाएगा। और भाइयों बहनों, यही संकल्प लेकर के हम लोग चले। सबका साथ और सबके विकास की हम चेहरा देख करके नहीं, हम किसी व्यक्ति को जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा के आधार पर नहीं, जाति के आधार पर नहीं, परिवार के आधार पर नहीं, हमारे लिए उत्तर प्रदेश के अंदर 24 करोड़ की जनता हमारा परिवार है और मोदी जी के लिए 135 करोड़ की आबादी एक परिवार है। और उत्तर प्रदेश की सियासत में राम मंदिर, हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, परिवारवाद के मुद्दे को उछाला जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ कुशीनगर और संत कबीर नगर दौरे पर थे। यहां पर उन्होंने विपक्ष पर जो जुबानी हमले किए, उसको अगर सामान्य शब्दों में समझना हो तो सिर्फ ये कहा जा सकता है कि सीएम योगी ने 22 का एजेंडा सेट कर दिया है। राम मंदिर, विकासवाद, गांव, गरीब कल्याण के मुद्दे पर चुनाव में जा रही है। योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर में राम मंदिर, 370, ट्रिपल तलाक का मुद्दा उठाकर विपक्ष को खुली चुनौती दे दी है। क्या राम भक्तों पर गोली चलाने वाले राम मंदिर बनाते? क्या गोली चलाने वाले और दंगा कराने वाले कश्मीर से धारा 370 को हटाते? तालिबान का समर्थन करने वाले क्या 3 तलाक को रोकते? तो भाइयों बहनों, फिर इस जातिवादी और वंशवादी मानसिकता को प्रदेश की जनता कतई बर्दाश्त न करे। याद रखना, बिच्छू कहीं होगा तो डसेगा ही। तो योगी आदित्यनाथ ने सियासी चाल चल दी है। बीजेपी ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो हिंदुत्व और बीजेपी लगभग पर्यायवाची हैं। बीजेपी के बड़े नेताओं का बयान सुनेंगे तो उससे ये बातें अब और भी साफ हो जाती हैं। बीजेपी के हिंदुत्व के जवाब में कांग्रेस भी मंदिर मार्ग की ओर है। प्रियंका गांधी रायबरेली जाने के दौरान बछरावा में हनुमान जी की पूजा की। कुछ दिन पहले राहुल गांधी वैष्णो देवी यात्रा पर गए थे। उस वक्त राहुल गांधी ने त्रिकूट पर्वत की पैदल चढ़ाई भी की थी। कहीं ना कहीं जो हिंदू का कार्ड खेला जा रहा था बीजेपी द्वारा, और उसके द्वारा उनको प्रताड़ित किया जा रहा था। इवन कार्ड खेला जा रहा था हिंदुओं का, हिंदुओं को ही प्रताड़ित किया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं हम ये भी सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारे हिंदू भाई भी सेफ नहीं है। प्लस साथ के साथ हम ये सोच रहे हैं कि आने वाले वक्त में, आने वाले समय में 2022 में भाजपा का पत्ता बिल्कुल साफ होगा, ये मेरी गारंटी देता हूँ। और बात सिर्फ राम मंदिर तक सीमित नहीं है। परिवारवाद, भाई भतीजावाद भी इस बार बीजेपी के एजेंडे में है। योगी ने कुशीनगर से विपक्ष की जातिवादी नीतियों पर भी सवाल उठाए। योगी कहते हैं कि उनके लिए विकास का मतलब किसी परिवार या मजहब का विकास नहीं है। जो लोग जात पात देखकर नौकरियां देते थे, उनको जनता ने सबक सिखा दिया है। भाइयों बहनों, पिछले 4-4.5 वर्ष के अंदर कुशीनगर क्या पूरे प्रदेश में भूख से एक भी मौत नहीं हुई है। पहले भूख से मौतें होती थी क्योंकि गरीब का अन्न
ये लोग खा जाते थे, सपा बसपा के लोग खा जाते थे, ये हजम कर जाते थे। लेकिन आज गरीब को अन्न मिल रहा है, फ्री में राशन मिल रहा है, निराश्रित महिलाओं को पेंशन मिल रही है, दिव्यांगजनों को पेंशन मिल रही है, हर गरीब को सुविधाएं मिल रही हैं। पहले बिजली नहीं मिलती थी, आज तो अगर आंधी तूफान ज्यादा बारिश हुई तो उस दिन भले ही छोड़ दिया जाए, बाकी 16 से लेकर के 24 घंटे बिजली हर जनपद के हर गांव में उपलब्ध करवाने की कार्रवाई हो रही है। भाइयों बहनों, क्योंकि विकास पर सबका समान अधिकार है। जितना विकास पर मेरा अधिकार है, जितना अधिकार विजय दुबे का है, जितना अधिकार अतुल सिंह का है और जितना अधिकार जटाशंकर त्रिपाठी का है, उतना ही अधिकार आपका भी उस विकास पर है। और यही कहने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी आपके पास है। और विधानसभा चुनाव में गांव, गरीब, किसान, नौजवान भी बड़ा मुद्दा है। योगी ने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश में भूख से मौतें होती थी, लेकिन 2017 से लेकर अब तक प्रदेश में भूख से कोई भी मौत नहीं हुई है। दिल्ली की सीमाओं पर भले ही उत्तर प्रदेश का किसान आंदोलित हो, लेकिन योगी कहते हैं कि किसानों के लिए जो काम उनकी सरकार ने किया वो ऐतिहासिक है। एमएसपी से लेकर गन्ना किसानों की समस्या तक योगी ने दावा किया कि जितना भुगतान पिछले 4.5 सालों में हुआ, उतना एसपी बीएसपी शासन में नहीं हुआ। यहां पर बात उठी थी गन्ना किसानों की, और भाइयों बहनों, मैं आप सबको आश्वस्त करता हूं, एक एक गन्ना किसान का पाई पाई चुकता करवाएंगे। कोई आपका पैसा लेके नहीं जा सकता है, और नहीं तो कार्रवाई बहुत सख्त करेंगे, बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे। कोरोना महामारी थी, चीनी एक्सपोर्ट नहीं हो पाई, जो चीनी विदेशों में जानी थी नहीं हो पाई, नहीं जा पाई। अन्यथा याद करिए 2016-17 में 8 वर्ष का गन्ना मूल्य का बकाया था। 2007 से 2017 तक कुल 95,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान 10 वर्षों में हुआ था, और आज 4.5 वर्ष में 1,43,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान हम लोग कर चुके हैं। और योगी आदित्यनाथ किसानों के लिए किए गए ऐतिहासिक कार्य गिना रहे हैं। इधर राकेश टिकैत बुंदेलखंड के किसानों को अपने पाले में करने की महोबा और हमीरपुर के दौरे पर पहुंच गए। टिकैत ने मोदहा में किसान पंचायत की और दावा किया कि देश की आजादी की लड़ाई 90 वर्ष चली और अब किसानों की आजादी की लड़ाई पूरे देश में चल रही है। किसान अपनी आय दुगुनी चाहता है और अपनी फसलों का रेट भी दुगुना चाहता है। किसान की आजादी की लड़ाई है, ये जब तक वापसी नहीं लेंगे, एमएसपी पे गारंटी कानून नहीं बनाएंगे, ये किसान वापसी जाएगा नहीं। जो किसान 10 महीने से वापसी नहीं गा, ये सरकार अब समझती है कि वापसी चला जाएगा। और 2022 में प्रधानमंत्री ने कहा कि आमदनी दुगनी होगी, हमारी फसलों के रेट दुगने होंगे। 2022 में जनवरी से बिकने वाली फसलों के रेट दुगने होंगे, ये देश के प्रधानमंत्री ने कहा। इसी प्रचार के लिए जा रहे हैं हम। और बीजेपी ने किसानों की आय दुगुनी करने का वादा किया है। 2022 में किसानों की आय डबल हो जाएगी, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था। आय डबल करने की दिशा में केंद्र और राज्य स्तर से प्रयास किए भी जा रहे हैं। और जुलाई 2019 को कृषि मंत्री ने लोकसभा में लिखित जवाब में बताया कि सरकार ने किसानों की कमाई दुगुनी करने और अप्रैल 2016 में अंतर मंत्रालयी समिति गठित की गई थी। इस समिति ने सितंबर 2018 में सरकार को रिपोर्ट सौंप दी, जिसमें स्वयं सशक्त मॉडल बनाकर किसानों की आय दुगुनी करने का सुझाव दिया गया। समिति ने फसल पशुधन उत्पादकता में सुधार, संसाधनों का अधिकतम उपयोग, फसल सघनता में वृद्धि, कृषि मंडी सुधार जैसी सिफारिशें की थी। केंद्र सरकार ने जो तीनों कृषि कानून लागू किए, उसे भी कमाई दुगुनी करने का कदम बताया जाता है। और लखनऊ दौरे पर पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी रायबरेली के बाद अचानक अमेठी पहुंच गई। यहां उन्होंने तिलोई स्थित टोडरपुर गांव में पीड़ित परिजनों से मुलाकात की। दरअसल 6 सितंबर को कच्ची दीवार गिरने से 3 बच्चों की यहां मौत हो गई थी। प्रियंका उसी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची और परिवार को ढांढस बंधाते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। बहुत दुखद घटना है। बच्चे को भी बहुत चोट लगी है और जिन माँ बाप
जो माँ बाप हैं जिनके बच्चे गुजर गए उनके लिए बहुत ही सदमा है। करना चाहिए, सबको करना चाहिए, सरकार को करना चाहिए, समाज को करना चाहिए, हम सबको करना चाहिए। जितनी भी सहायता दे सकते हैं देनी चाहिए। चुनाव लिए क्या कहेंगे मैम? अब चुनाव आ रहा है, काम कर रहे हैं हम। कार्यकर्ताओं काफी जोश देखा जा रहा है। और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के सेंट्रल हॉल में जिन्ना की तस्वीर को लेकर फिर विवाद छिड़ गया है। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता ने सेंट्रल हॉल से जिन्ना की तस्वीर हटाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को खून से खत लिखा। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जिन्ना की तस्वीर को लेकर युवा मोर्चा का विरोध जारी है। जिन्ना का विरोध करते हुए युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जिन्ना की तस्वीर को बस स्टैंड पर बने शौचालय में लगा दिया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि जिन्ना की असली जगह यही है। मैं ये मांग करता हूँ जल्द से जल्द तस्वीर उतारी जाए, और अगर नहीं उतारी आती हमारा ये ऐसे ही हम विरोध करते रहेंगे जब तक तस्वीर नहीं उतरती। और आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में दमखम दिखाने की कोशिश कर रही है। तिरंगा यात्रा के बहाने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और संजय सिंह आज रामलला की नगरी अयोध्या आने वाले हैं। अयोध्या में रामलला के साथ हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करेंगे और उसके बाद तिरंगा यात्रा को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। और जाको राखे साइया मार सके ना कोई, ये कहावत भदोई जनपद की एक टोल कर्मचारी पर सटीक बैठती है। दरअसल टोल पर तैनात एक कर्मचारी भीषण सड़क हादसे में बाल बाल बच गया। टोल बूथ के अंदर कर्मचारी बैठा था, उसी समय तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक टोल बूथ में जा घुसा। महज 3 सेकंड पहले कर्मचारी बूथ छोड़कर निकल गया। इसके बाद ट्रक बूथ में जा घुसा। इस हादसे की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। सीसीटीवी कैमरे की यह तस्वीर भदोई जनपद के NH-19 पर स्थित लालानगर टोल प्लाजा की है, जिनमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से टोल के बूथ में नरोत्तम सिंह नाम का कर्मचारी बैठा था। अचानक वो अपनी कुर्सी छोड़कर भागता है। 2 से 3 सेकंड में तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक बूथ में टक्कर मारते हुए अंदर तक घुस आता है। इस हादसे में टोल प्लाजा का कर्मचारी बहुत कह सकते हैं कि भाग्य से ही बाल बाल बच गया। गाड़ी जब उधर अंदर आई लेन में जो है तो थोड़ा सा बहक रही थी, और जब बहकते हुए मैं देखा तो सीधा वापस हो गया। फासला इधर तक आ गई थी, लगभग काफ़ी कुछ दूर हाफ लेन में आ गई थी, और हाफ लेन आने के बाद स्थिति जब समझ में आई खतरनाक तो मैं ऊपर निकल गया। और कानपुर में 1 महीने में आत्महत्या के मामले बढ़े हैं, जो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि चिंता का विषय है। और इन आत्महत्याओं को रोकने के लिए कानपुर पुलिस ने सराहनीय पहल शुरू की है। पेश है इस पर एक रिपोर्ट। कानपुर में तनाव के चलते खुदकुशी की कोशिश करने वाली युवतियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आंकड़ों पर नजर डालें तो 1 महीने में 18 युवतियों ने खुदकुशी की कोशिश की, जिसमें 10 ने अपनी जान गंवा दी और बाकी जिंदगी और मौत से जूझ रही हैं। शहर में बढ़ते आत्महत्या के मामलों को रोकने के लिए कानपुर पुलिस ने अनोखी पहल शुरू की है। हर थाने में महिला कांस्टेबल की तैनाती के साथ युवतियों की काउंसलिंग पर जोर दे रही है। साथ ही स्ट्रेस में जी रही युवतियों का मनोचिकित्सक के जरिए इलाज भी करवा रही है। मुख्यमंत्री जी के आदेश से हर थाने पे एक महिला सुरक्षा के लिए जिम्मेदार सब इंस्पेक्टर को तैनात किया गया है। उनके सहयोग के लिए और कांस्टेबल्स की बीट बनाई गई है। ऐसी कोई भी महिला या बच्ची जो मनोवैज्ञानिक दबाव में है, उसके अंदर सुसाइडल टेंडेंसीज दिख रही हैं, उनके परिजनों से, उनके आसपास जो लोग हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि आप थाने पे आएँ। आपको विशेषज्ञ सलाह दी जाएगी, परामर्श दिया जाएगा, और इस प्रक्रिया में आपका नाम पहचान बिल्कुल गोपनीय रखी जाएगी। युवतियों को स्ट्रेस से बाहर निकालने की जिम्मेदारी डीसीपी साउथ रवीना त्यागी को दी गई है, जो लगातार युवतियों की काउंसलिंग कर रही हैं। साथ ही युवतियों के लिए रोजगार के अवसर भी तलाश रही हैं। कमिश्नरेट पुलिस महिला सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है। दूसरी ओर अगर उनको कोई भी इस तरह की परेशानी होती है, उसका समाधान करना, उनकी जान को बचाना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यदि आवश्यकता पड़े तो हम प्रोफेशनल्स की मदद लेकर के उनको प्रॉपर काउंसलिंग की मदद से बचाने का प्रयास करेंगे।
ये एक नई मुहिम कमिश्नरेट पुलिस द्वारा प्रारंभ करी गई है। काउंसलिंग कराने आई युवतियों का कहना है कि पुलिस की पहल से काफी मदद मिल रही है। वहीं परिजनों का कहना है कि पुलिस की ये पहल सराहनीय है। थोड़ा मुझे ये ऐसा पता चला कि यहाँ पर पुलिस में काउंसलिंग हो रही है, तो मैं यहाँ थोड़ी अपनी समस्या लेकर यहाँ पर आई। तो मैडम ने मुझसे कहा, मैडम ने मुझे समझाया, मुझे मतलब अच्छे से बताया, मेरे साथ अच्छा बिहेव किया और मैडम ने थोड़ी सुझाव भी दिया है मुझे। तो मैं मैडम की बात से बहुत संतुष्ट हूँ। अपनी बहन को लेकर आए, फिर यहाँ पर हमें दरोगा मैडम मिली बैठी हुई, हमने उनसे बातें करी, अपनी समस्या बताई और फिर क्या नाम है, दरोगा ने हमसे अच्छे से बातें करी, हमारी समस्या सुनी, हमें बहुत अच्छा लगा। कानपुर पुलिस कमिश्नरेट की पहल सराहनीय है। जाहिर है ऐसी पहल से युवतियों में तनाव तो कम होगा ही, साथ ही उन्हें रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं। पिछले 1 महीने में कानपुर में 11 सितंबर लड़कियों ने सुसाइड किया, जिसके बाद से कानपुर कमिश्नरेट पुलिस जागी और उसने कानपुर में एक नोडल ऑफिसर को नियुक्त किया, जिसके बाद से थाना स्तर पर युवतियों की काउंसलिंग होगी ताकि ये लड़कियां ऐसे कदम न उठा सकें, क्योंकि पुलिस का भी मानना है कि ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजी, न्यूज़ 18। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आगे देखिए उत्तराखंड की खबरें।